अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां बहुत मशहूर हैं। अकबर बीरबल की चतुराई की परीक्षा लेने के लिए अक्सर उसे अजीबोगरीब काम सौंपा करते थे, जिससे उन्हें बहुत आनंद मिलता था। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यों के बीच अचानक अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने पेश करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय दे रहे हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का यह आदेश सुनकर बीरबल आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन वह तो अकबर का सेवक था, इसलिए उसका हर आदेश मानना उसका कर्तव्य था। वह तुरंत 4 मूर्खों की खोज में निकल पड़ा। 1 महीने के बाद बीरबल 2 व्यक्तियों को लेकर अकबर के दरबार में हाजिर हुआ। अकबर ने जब केवल 2 व्यक्तियों को देखा तो गुस्से में बोले, बीरबल, तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो। हमने तुम्हें 4 मूर्ख लाने के लिए 1 महीना दिया था। जहां पनाह, कृपया शांत रहें और मेरी पूरी बात सुने बिना किसी निष्कर्ष पर न पहुंचें, बीरबल ने अकबर को समझाते हुए कहा। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। हुजूर, यह पहला मूर्ख है। इसकी मूर्खता के बारे में सुनेंगे तो आप भी सोचेंगे कि दुनिया में ऐसे लोग भी होते हैं। बीरबल ने पहले व्यक्ति को आगे कर कहा। बताओ, इसने क्या मूर्खता की? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैंने इसे बैलगाड़ी पर बैठे देखा। बैलगाड़ी में यह अकेला यात्री था, फिर भी इसने अपनी गठरी सिर पर रखी हुई थी। जब मैंने इसका कारण पूछा तो यह कहने लगा कि अगर गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैलों पर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए इसे अपने सिर पर रख लिया है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? बीरबल ने जवाब दिया। पहले व्यक्ति की मूर्खता की कहानी सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और कहा, हुजूर, यह व्यक्ति तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने इसे अपने घर की छत पर भैंस ले जाते देखा। जब मैंने इसका कारण पूछा तो इसने बताया कि उसके घर की छत पर घास उग आई है, इसलिए वह भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहां घास खा सके। वह घास काटकर भैंस को नीचे खिला सकता था, लेकिन यह मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख आपने कभी देखा है? वाकई इन दोनों की हरकतें बेवकूफाना हैं। अब बाकी के 2 मूर्खों को पेश करो, अकबर ने कहा। हुजूर, नजर उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपके सामने खड़ा है, बीरबल ने कहा। कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दिख रहा, अकबर ने इधर उधर देखते हुए कहा। तीसरा मूर्ख मैं हूँ, हुजूर, बीरबल सिर झुकाकर बोला। देखिए, मुझ पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ छोड़कर मैं 1 महीने से मूर्खों को ढूंढ रहा हूँ। यह मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए, फिर बोले, और चौथा मूर्ख कहाँ है बीरबल? गुस्ताखी माफ करें हुजूर, लेकिन चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के बादशाह हैं, आपके कंधों पर इतने बड़े साम्राज्य का भार है। प्रजा के हित में आपको बहुत सारे काम करवाने हैं, लेकिन उन सब को छोड़कर आप 1 महीने से मुझसे 4 मूर्खों की तलाश करवा रहे हैं। तो चौथे मूर्ख आप हुए ना? कहते हुए बीरबल ने अपने कान पकड़ ली। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया कि उन्होंने बिना किसी कारण अपना और बीरबल का बहुत सारा समय बर्बाद कर दिया।